नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल की अगुवाई में सिखों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम मनोहर लाल के साथ मुलाकात की। सिख नेताओं ने सजा पूरी कर चुके बंदी सिखों की रिहाई की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही अलग अलग राज्यों में सजा पूरी कर चुके 9 बंदी सिखों को भी रिहा करने की मांग की। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को लेकर भी चर्चा हुई तो दादूवाला ने कहा कि हरियाणा के सिख संस्थानों की उपेक्षा हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सारा जिहड़ा वफद है मानयोग मुख मंत्री साहब नूं मिल के रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि असीं मानयोग प्रधानमंत्री साहब नूं ते अपने गृह मंत्री साहब नूं वो चिट्ठी लिखणगे कि जिहड़े सजावां पूरीआं कर चुके बंदी सिंह आ उन्हां नूं रिहा कीता जावे। दूसरे हरियाणे दे गुरुद्वारा साहब है उन्हां दे विच कई जगह ते कोई मुश्किलां आ रहीआं ने, जिस तरह गुरुद्वारा लाखण माजरा साहब रोहतक दे नेड़े है, उत्थे गुरुद्वारा साहब दे विच संगत बहुत आंदी है पर कई तरह दीआं प्रॉब्लम सी। बाबा सुखा सिंह जी कार सेवा करनाल वाले इन्हां नूं उत्थे दी सेवा जिहड़ी लोकल कमेटी दे वल्लों सेवा जिहड़ी दित्ती गई है उहदे संबंध विच भी मानयोग मुख मंत्री साहब ने डीसी रोहतक दी ड्यूटी लाई है। उत्थे बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की जो लोहारू से आ रही है। लोहारू से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश के साथ तेज हवाओं का कहर, कई जगहों पर टूटकर गिरे पेड़, कई घरों और पशुओं के बाड़े के टीन शेड उड़े। आंधी की वजह से कई जगहों पर नुकसान, तेज आंधी से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है लोगों को। बारिश के साथ तेज हवाओं का कहर, लोहारू से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आंधी की वजह से कई लोगों का हुआ नुकसान, तेज आंधी के चलते कई इलाकों की बिजली कट गई। लोहारू से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश के साथ तेज आंधी है और कई घरों और पशुओं के बाड़े के टीन शेड उड़ गए हैं। आंधी की वजह से कई लोगों का भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। बारिश और आंधी के बाद का यह मंजर है। साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से लोगों के घर गिर गए हैं, पशुओं के बाड़े जो टीन शेड के बने हुए थे वो गिर गए हैं। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की तारीफ की है। जेपी दलाल ने कहा कि अग्निपथ योजना एक अच्छा कदम है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में पहले से ही ऐसा कानून है। जेपी दलाल ने कहा कि मान ले अगर 25,000 की जरूरत है तो 4 गुना ज्यादा को भर्ती करेंगे। इन युवाओं को ट्रेनिंग देंगे और शिक्षित भी करेंगे। युवा जब पढ़ लिख कर बाहर आएंगे उनका पुलिस बीएसएफ में समायोजन हो जाएगा। जेपी दलाल ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने भी कहा है कि ऐसे युवाओं को पूरा मान सम्मान मिलेगा। वहीं फौज से निकाले हुए कहने के संदेह के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि निकाले हुए लोग नहीं होंगे। 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। इससे युवाओं का रहन सहन समेत उन्हें इंसेंटिव देंगे। युवा सेना में रहेंगे तो कामयाब होंगे ही, पुलिस और पैरा मिलिट्री में भी उनको प्राथमिकता मिलेगी। वहीं धान की खेती को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि 15 जून से धान लगाने की इजाजत है। जो भी किसान धान छोड़कर दूसरी फसल बोएंगे या खेत को खाली छोड़ देंगे उनको 7,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। डायरेक्ट धान लगाते हैं तो उनको 4,000 रुपए की इंसेंटिव दी जाएगी। वहीं जल की उपलब्धता कम है, इसको कैसे बचाए ये प्रयास है। माइक्रो इरिगेशन के तहत 70% की सब्सिडी सरकार देगी। हमारे देशों, विकसित देशों में अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, इस तरह की योजना वहाँ पहले से ही है। आज मान लीजिए कि हमारी सेना को 25,000 बच्चों की जरूरत है तो हम उसकी बजाय 4 गुना बच्चों को सेना में भर्ती देंगे, उनको अच्छा मानदेय भी देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको शिक्षित भी करेंगे और जितनी ज़रूरत सेना में होगी वो सेना में रखेंगे रेगुलर तौर पर। और जो
4 साल के बाद पढ़ लिख करके ट्रेंड होकर के जो बाहर आएंगे वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे और उनको प्रदेशों में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में हर जगह एक अलग उनको कहीं न कहीं समायोजन उनका हो जाएगा। नहीं, धान 15 जून से लगाने की सरकार की तरफ से इजाज़त है और पानी की कमी की वजह से हम किसानों से प्रार्थना करते हैं कि 15 जून से पहले धान ना लगाएं। और वैसे हमने मेरा पानी मेरा विरासत के स्कीम बनाई है कि जो किसान धान को छोड़ करके दूसरी फसल लगाएगा उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ इंसेंटिव का हम देंगे और इस स्कीम का लाख के आसपास एकड़ में पिछले साल भी फ़ायदा लोगों ने उठाया है। और हमारे स्कीम में यहाँ तक है कि धान ना बोएं, खाली भी छोड़े तो उसको भी हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ के देंगे। और जो लोग दूसरी विधि से धान लगाते हैं, DSR विधि से डायरेक्ट सीडिंग बीज से धान लगाते हैं, उनको भी हम 4,000 रुपये प्रति एकड़ का इंसेंटिव देते हैं। और दक्षिण हरियाणा के जो किसान हैं जो दालों की खेती करें, मूंगफली की खेती करें, उनको भी हम 4,000 रुपये प्रति एकड़ का इंसेंटिव देने की हमारी सरकार विभाग की योजना है। वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इन चुनावों में गठबंधन का मुकाबला इनेलो और आप से होगा क्योंकि कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। वहीं बीजेपी ने कल अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी ने शहरी निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। प्रत्याशी जनता के दरबार में जाकर हाजिरी लगा रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। जहां बीजेपी जेजेपी मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। इनेलो और आप भी इन चुनावों में अपना दमखम दिखा रही है। अब ये पार्टियां गठबंधन को कितना टक्कर दे पाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं बीजेपी ने कल अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें उसने स्वच्छ, सुंदर, हरे भरे और आत्मनिर्भर प्रदेश का वादा किया है। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी ने शहरी निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए जनता से 27 बड़े वायदे किए हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि बीजेपी का संकल्प पत्र, सभी क्षेत्रों में लगेगी LED और सोलर लाइट्स, बच्चों के खेलने और लोगों के सैर के लिए पार्कों का नवीनीकरण, जहां जरूरत होगी वहां नए पार्क बनाए जाएंगे, शमशान घाट का नवीनीकरण किया जाएगा, शमशान घाट में की जाएगी पानी, बैठने और रास्ते की व्यवस्था, स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे, वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, जहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहां कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे, पुराने कम्युनिटी सेंटरों का नवीनीकरण किया जाएगा, कम्युनिटी सेंटर्स के नाम शहीदों और महापुरुषों के नाम पर होंगे, सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा, जहां जरूरत होगी वहां नई सड़कें बनाई जाएंगी, सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई दी जाएगी, नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और हर घर में नल से जल दिया जाएगा, नहरी पानी को स्टोर करके घरों में पानी पहुंचाया जाएगा, अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन डाली जाएगी, बरसाती पानी की निकासी के लिए काम किया जाएगा, अग्निशमन सेवाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा, मोबाइल और कम्युनिटी टॉयलेट्स लगाए जाएंगे, सभी क्षेत्रों में नगर परिषद और नगर पालिका भवन बनाए जाएंगे, प्रदेश के सभी शहरों को आधुनिक लुक दिया जाएगा, सभी क्षेत्रों के शहरों और गांवों में प्रवेश द्वार लगाए जाएंगे, अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा, गृह कर के कार्य को दुरुस्त किया जाएगा, लैंड पूलिंग पॉलिसी के आधार पर सेक्टर काटे जाएंगे, गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए 19 जून को मतदान होगा। मतगणना 22 जून को होगी। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। कुल मिलाकर 46 शहरों में नगर निकाय चुनाव होंगे। कुल 18,20,000 मतदाता भाग लेंगे, जिसमें 9,65,547 पुरुष और 8,64,612 महिला मतदाता है। अब इंतजार 22 जून का है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं निकाय चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए डीएसपी के निर्देश पर शाहबाद एरिया में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान डीएसपी सुभाष चंद्र ने आम नागरिकों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया में पुलिस को सहयोग करने की अपील की। वहीं कुरुक्षेत्र के एएसपी कर्ण गोयल ने बताया कि 19 जून को प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके संबंध में चुनाव की घोषणा के उपरांत हरियाणा निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। वहीं फ्लैग मार्च थाना शाहबाद से शुरू होकर शाहबाद के कई गलियों और मार्गों से होकर गुजरा। पुलिस ने लोगों को बिना किसी भय के चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया और निकाय चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने का आह्वान किया। 19 जून को एमसी के इलेक्शंस हैं। कुरुक्षेत्र ज़िले में ये 4 एमसीज हैं, शाहबाद, लाडवा, इस्माइलाबाद और पेवा। तो 19 तारीख को इसमें पोलिंग होगी और उसी के चलते आज हम फ्लैग मार्च का आयोजन कर रहे हैं, जो शाहबाद की कमेटी के लिए इसके पूरे एरिया में फ्लैग मार्च किया जाएगा। तमाम पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे जो भी संवेदनशील इलाके हैं या सभी बूथ्स हैं और पूरे ही इलाके में हमारी गाड़ियों का मार्च रहेगा। वहीं फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के निर्देशानुसार भट्टू कला में नशे के प्रति जागरूकता के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में पुलिस प्रशासन के साथ साथ बड़ी तादाद में युवाओं ने भी हिस्सा लिया। रैली ढिगसरा गांव से शुरू होकर भट्टू कला में पहुंची। इस दौरान चंद्रपाल उप पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 12 जून से 26 जून तक नशे के खिलाफ लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सेमिनार, नुक्कड़ सभा, मैराथन, सोशल मीडिया के जरिए आमजन को जागरूक किया जा रहा है। 26 जून को हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि अगर कहीं नशा बिकता है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर पुलिस को सूचना दें। इस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। और सबसे ज्यादा ट्रेंड उस चीज का चला हुआ है। अरे शिवंगा साइकिल ले तू आजा। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खुले पहले जेल पेट्रोल पंप की सेल 8.5 लाख के करीब पहुंच गई है, जिससे पेट्रोल पंप पर काम करने वाले जेल बंदियों के चेहरे पर रौनक आई। वहीं जेल के इस पेट्रोल पंप पर अब 24 घंटे पेट्रोल और डीजल मिलने लगा है। इसका संचालन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कैदी बंदियों की ओर से किया जाता है और रात के समय जेल में कार्यरत वॉलंटियर की ओर से इसको संचालित किया जाता है। हरियाणा कारागार के महानिदेशक अकील मोहम्मद ने इसकी जानकारी दी। वहीं कुरुक्षेत्र जिला जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जेल विभाग ने कैदी बंदियों के संयुक्त प्रयासों से जेल फिलिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और महानिदेशक अकील अहमद ने शुभारंभ किया था और पेट्रोल पंप की सफलता से सेल 24 घंटे में लगभग 10 लाख रुपए तक पहुंचने की संभावना है। इस पेट्रोल पंप से जहां कैदी बंदियों को आम नागरिक की तरह काम करने का अवसर मिल रहा है, वहीं शहर वासियों को अच्छी गुणवत्ता का पेट्रोल और डीजल मिलने में सहजता हो रही है। का जो था पिछले महीने 31 तारीख को जो था हमारे माननीय जो विद्युत और जेल मंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पे हमारे डीजी साहब, आईजी साहब और इंडियन ऑयल के जो मेन अधिकारी थे दिल्ली से वो मौजूद रहे। उसके साथ साथ लोकल विधायक जो थे हमारे सुभाष सुधा जी
और सीएम साहब के जो मीडिया एडवाइज़र हैं श्री कृष्ण बेदी जी, वो भी मौजूद रहे। तो 31 तारीख को इसको इनॉग्रेशन, इसका जो उद्घाटन किया गया, उसके बाद से ही हमने इस पंप को जो था शुरू कर दिया था। उस दिन 1 घंटे के लिए इसको शुरू किया। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ काम करके, यानी कि काम तो इनके अंदर भी कर रहे थे हम पहले, लेकिन अंदर एक थोड़ा सा इनकी मानसिक तनाव, इनकी थोड़ा सा इनकी रवा, यहाँ इनकी बाहर की दुनिया में रहने का, इनकी लोगों के बीच में रहकर काम करने का ना मौका मिला, वो काफ़ी खुशी है। सर अंदर में बहुत थोड़ी घुटन सी होती थी, यहाँ पे आके लोगों में यहाँ पे काम करके बहुत सा अच्छा महसूस हो रहा है सर। और भी जो आगे कुछ जिलों में ये बनना, पेट्रोल पंप बनना चाहता है, उसमें हमारी बहुत खुशी है जी। और भी 4 भाइयों को बहुत ज़्यादा खुशी का मौका मिलेगा जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है जी। वहीं कोसली में एक बार फिर से ग्रामीणों ने रोष जताया है। दरअसल बीते 2 महीने से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। घरों तक पानी पहुंचने से पहले ही वाटर पंप को बंद किया जाता है, जिसके चलते महिलाओं ने पंप ऑपरेटर के खिलाफ विरोध जताया है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं कोसली के बढ़ांगी गांव के वाटर पंप की, जहां ग्रामीणों ने पहुंचकर पंप ऑपरेटर के खिलाफ अपना विरोध जताया है। सिर पर मटका लिए इन महिलाओं का कहना है कि पिछले 2 महीनों से पानी घर तक नहीं पहुंच रहा। परिवार के लोग जब पानी मांगते हैं तो इस चिलचिलाती गर्मी में पानी देने से मना करना पड़ता है, क्योंकि घर में पीने का पानी होता ही नहीं। पावा ना हमारा पशु पी पाए, टाइम पर पानी मांगा तो हमारा डांट मारता है, पानी नहीं आता मेरे पास। पानी की परेशानी कम से कम नहीं तो 1.5-2 महीना होगा, हम बिल्कुल परेशान सा। भाई सबको कर दिया ही, हम अधिकारियों को ने भी जा लिया, कौशल भी जा लिया, कहा हम सब किते चला गया, लेकिन हमने पानी नहीं मिला, रेवाड़ी तक डोलाया। आइए आपको दूसरी तस्वीरों में दिखाते हैं कि कैसे महिलाओं ने नल के नीचे मटका रखा है, लेकिन वो मटका सूखा ही रह जाता है। वो देर तक पानी आने का इंतजार करती है, लेकिन उस मटके में एक बूंद पानी नहीं आता। वहीं महिलाओं ने पंप ऑपरेटर पर आरोप लगाया है कि इस ऑपरेटर की लापरवाही के कारण पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, क्योंकि घरों तक पानी पहुंचने से पहले ही पंप को बंद कर दिया जाता है। पानी है ही नहीं, लाए कहाँ से? ये आता है हमारे पास खारा, वो खारा भी हमारे टाइम पे नहीं मिलता है ना, और 1-2 घंटे 10-15 मिनट चलाता है, घर में पानी पहुंचता है जब तक बंद भी कर देता है। परेशानी, इतनी परेशानी है जी, आप हमारे यहाँ किसी भी घर में जाकर देख लो, अगर आपको 1 गिलास पानी मिल जाए तो सबसे मोटी समस्या ये है। दूसरी समस्या हमारी ये है जी, हमारे यहाँ जो पानी चलाने वाला है ना, वो आधा घंटा पौन घंटा पानी चलाता है। जैसे ही पानी चला उसके बाद में घरों में पानी पहुंचा, पानी पहुंचने से पहले वो बंद कर देता है। हमने उससे बार-बार कई बार कह ली, पुलिस रिपोर्ट तक भी हो चुकी, यहाँ मारपीट भी हो चुकी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने आला अधिकारियों से कई बार इस समस्या से निजात पाने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई समाधान नहीं किया जा रहा, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर जल्द ही इस ऑपरेटर को नहीं बदला गया तो वो रोड जाम कर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हर खबर के लिए कोसली से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वहीं तो शाम में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में खंड स्तर पर चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, जिसको लेकर एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने उपमंडल परिसर के कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित विभाग अपनी अपनी विभाग की तैयारियां समय रहते सुनिश्चित कर ले, ताकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वास्थ्य सुधार की दिशा में सार्थक रूप से प्रेरणादायी रहे। कम से कम 600 लोगों के लिए के बाद वहाँ पे रिफ्रेशमेंट मेरी ड्यूटी विभाग करेंगे।
कोई प्रोग्राम अपना शाम का है ये संभालना है और मीटिंग जो खैर वो वहां चुनावी महाकुंभ में नारनौल भी पीछे नहीं रहा है। वहीं नारनौल नगर परिषद से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चेयरमैन का चुनाव लड़ रही मायाबाई ने भी अपने कार्यालय से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर आजाद चौक तक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर 36 बिरादरी उन्हें चुनकर नगर परिषद चेयरमैन की सीट पर जीतने का मौका देती है तो जो भी कमियां नगर परिषद के अंदर है वो उन्हें 3 साल के दौरान पूरा करवाने का कार्य करेंगी। तो वहीं उनके समर्थन में आए चुनाव प्रचार कर रहे पतराम यादव का कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह ने इनके साथ धोखा किया है, क्योंकि ये पिछले 1 साल से अपने चुनावों की तैयारी कर रही थी, जिसका जवाब अब जनता देगी। नारनौल शहर की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं इस प्यार को अपनी झोली में समेट भी नहीं सकती। नारनौल शहर की जनता ने मुझे पगड़ियां पहनाई, फूलों के हार पहनाए, इसके लिए मैं शहर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शहर के अंदर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शहर नारनौल शहर स्वच्छ और सुंदर बने। यहाँ पर पानी की इतनी समस्या है, मेरी बहनें बहुत परेशान रहती है पानी के लिए। मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी मेरी बहन पानी के लिए परेशान न हो। सीवरेज के लिए कोई भी मेरी बहन इतना गंदगा फैला होता है कि सीवरेज ओवरफ्लो होते रहते हैं, उनके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं नारनौल नगर परिषद की 36 बिरादरी की जनता से अपील करता हूं, आपस में 36 बिरादरी का भाईचारा बना के रखें और अपना जनप्रतिनिधि, हमारे जो बच्चे हैं जिनका चुनाव निशान बस है, बस के सामने का बटन दबाकर अपना सेवक, अपना प्रतिनिधि चुने। यदि जनता ने हम जो लाइब्रेरी का वादा हमारे बच्चों ने किया है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जनता हमें चाहे तो चुनाव जिताए या हराए, ये बहस का मुद्दा नहीं है। बच्चों ने ये फैसला किया है, नारनौल नगर परिषद की 31 के 31 वार्डों के अंदर हम लाइब्रेरी खोलेंगे। अब बात करें इस वक्त आ रही बड़ी खबर की जो करनाल से आ रही है। विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। निसिंग का एसडीओ जेई रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। एसडीओ मनीष लांबा और जेई रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। निसिंग का एसडीओ और जेई रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। एसडीओ मनीष लांबा और जेई पवन कुमार गिरफ्तार हुए हैं। खेत से बिजली का तार हटाने के लिए रिश्वत की मांग किए थे। निसिंग का एसडीओ और जेई रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। प्राइवेट ड्राइवर वेद को भी गिरफ्तार किया गया है। खेत से बिजली का तार हटाने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। ये निसिंग के एसडीओ हैं मनीष लांबा और इनके साथ जो जेई हैं पवन कुमार, और इन दोनों को जो है 1 लाख के साथ हमने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तीसरे इनके ड्राइवर अरेस्ट हुए और जो ऐसा था, इन्होंने 4.5 लाख रुपए की डिमांड की हुई थी। जो कंप्लेनेंट हैं उनके खेत में बिजली की लाइन जा रही थी, उसको हटाने के लिए और नई लाइन लगाने के लिए ऑलरेडी 3.5 लाख रुपए ले चुके थे, पर जो इनका पेंडिंग काम था वो उसको नहीं कर रहे थे और बार बार जैसे उनसे डिमांड की जा रही थी तो उन्होंने हमारे को शिकायत दी और उसके बाद आज उनको हमने रंगे हाथों गिरफ्तार 1 लाख रुपए लेते हुए बिजली विभाग के दफ्तर से गिरफ्तार किया था। बिल्कुल, बिजली विभाग के दफ्तर से निसिंग से। और एसडीओ मनीष लांबा, जेई पवन और एसडीओ मनीष लांबा। और ड्राइवर वेद हैं। ड्राइवर वेद हैं जो उनके प्राइवेट अलग से इन्होंने रखा हुआ।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।